आप सभी का स्वागत है मेरे वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट मतलब किसी भी तरीके का बदलाव करना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, यही होता है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किसी भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की तरह, लिखित संविधान की तरह हमारे भारत के संविधान में भी यह प्रोविज़न डाला गया है कि उसे किस कंडीशन में और किस ज़रूरतों के अनुसार बदलना है, और इसका प्रोसीजर भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। Part 20 of our Constitution, which contains Article 368, it deals with the power of the Parliament to amend the Constitution and its procedure। हमारा Part 20 संविधान का जो Article 368 कंटेन करता है वह यह बताता है कि पार्लियामेंट के पास क्या पावर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने का, और उस प्रोसीजर के बारे में भी उस आर्टिकल में बताया गया है। हमारा संविधान न ही ब्रिटेन के संविधान की तरह बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है और न ही यूएसए की संविधान की तरह बहुत ज़्यादा रिजिड। मतलब हमारा संविधान बदलना ब्रिटेन की तरह आसान भी नहीं है और ना ही हमारा संविधान बदलना यूएसए की तरह बहुत मुश्किल है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कितने टाइप्स के अमेंडमेंट हमारे संविधान में बताए गए हैं। तो हमारे संविधान में कुल 3 तरह के अमेंडमेंट की बात की गई है, जिसमें सबसे पहले नंबर पर है टाइप 1, अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में सिंपल मेजॉरिटी से अमेंडमेंट करना। सिंपल मेजॉरिटी का अर्थ है 50% + 1 ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। अगर आप टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी के और अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप मेरी पिछली बनाई गई वीडियो को देख सकते हैं, जिसका लिंक आई बटन पर है। तो अब हम आते हैं वापस अपने टॉपिक पर। तो पहला टाइप हमने देख लिया। पहला टाइप का हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे किसी भी स्टेट का इस्टेब्लिशमेंट हो या फॉर्मेशन हो या किसी तरीके का ऑल्टरेशन करना हो, उसके एरिया को लेकर के, उसके बाउंड्रीज को लेकर के या नेम को लेकर के, तो यहाँ पर सिंपल मेजॉरिटी बाय पार्लियामेंट यूज़ होता है। और इसका एग्जाम्पल देखें तो एबॉलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के बारे में हम सब अवगत है, वो स्टेट में बनाए जाते हैं। तो इसको बनाना और इसको ख़त्म करना ये भी सिंपल मेजॉरिटी बाय पार्लियामेंट के द्वारा किया जाता है। अब हम टाइप 2 पे चलते हैं। जो कि है अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट से स्पेशल मेजॉरिटी का यूज़ करके अमेंडमेंट करना। स्पेशल मेजॉरिटी की जानकारी भी मेरे पिछले वीडियो में दी गई है, तो आप उसके बारे में अच्छे से जानना चाहते हैं तो मेरे आई बटन पे क्लिक करके उसे देख सकते हैं। तो इसका कुछ एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। पहला एग्जाम्पल हो गया, कोई फंडामेंटल राइट से रिलेटेड अमेंडमेंट करना हो, या डीपीएसपी से रिलेटेड कोई अमेंडमेंट करना हो, या फिर कोई भी ऐसा प्रोविज़न का अमेंडमेंट करना हो जो कि टाइप 1 और टाइप 3, जो कि मैं आगे बताने वाली हूँ, अगर इन दोनों से नहीं होता है तो वो सारे अमेंडमेंट जो है टाइप 2 से ही होता है, दैट इज़ बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट। तो अब हम चलते हैं टाइप 3 पे, बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड कंसेंट ऑफ स्टेट। ठीक है, दैट इज अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड द रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स। ये जो अमेंडमेंट होते हैं वो फेडरल नेचर के होते हैं, फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड होते हैं, इसीलिए यहाँ पर हाफ ऑफ द स्टेट का कंसेंट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसमें 2 चीज़ें होती है। सबसे पहले स्पेशल मेजॉरिटी पार्लियामेंट से ज़रूरत होती है पास करवाने के लिए किसी भी अमेंडमेंट बिल को, और उसी अमेंडमेंट बिल को पास करवाने के लिए हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर से सिंपल मेजॉरिटी से उसे पास करवाया जाता है। मतलब आसान भाषा में बात करें तो पार्लियामेंट से उसे स्पेशल मेजॉरिटी से पास करवाया जाता है और हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर से उसे सिंपल मेजॉरिटी से पास करवाया जाता है। तब जा कर के ये प्रोसीजर पूरा होता है और कोई भी फेडरल स्ट्रक्चर रिलेटेड जो प्रोविज़न्स है उसमें बदलाव किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें तो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हो गया, और फिर
हमारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रिलेटेड कुछ अमेंडमेंट हुआ तब, जीएसटी रिलेटेड कुछ अमेंडमेंट हुआ तब, या फिर एक और एग्जांपल ले तो जो 7th शेड्यूल में जो 3 लिस्ट के बारे में बात की गई है, दैट इज़ यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट, तो उससे रिलेटेड भी अगर कोई बदलाव करना हो तो भी इस अमेंडमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये सारे फेडरल नेचर वाले प्रोविजंस हैं। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अगर आप और अच्छे तरीके से इसको समझना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बताएं, और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।